नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी 2026 की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत की सरल विधि, संक्षिप्त कथा और पारण का समय। इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं पूजा का शुभ समय। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर। व्रत की तिथि 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन है। आइए जान लेते हैं पूजा का शुभ समय। सुबह स्नान के बाद सूर्योदय से लेकर लगभग 10:30 बजे तक भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि किसी कारण सुबह पूजा ना कर सके तो शाम के समय प्रदोष काल में भी भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। आइए अब हम संक्षिप्त में जान लेते हैं योगिनी एकादशी की कथा। पद्म पुराण के अनुसार कुबेर के माली का नाम हेमाली था। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर में पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए देना रहता था। लेकिन एक दिन वह अपने पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि उसे समय का ध्यान न रहा और वह पुष्प नहीं पहुंचा सका। इससे क्रोधित होकर कुबेर जी ने उसे भयंकर कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया और वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। कई वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद उसकी भेंट महर्षि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेमाली ने श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसका श्राप समाप्त हो गया, रोग दूर हो गए और उसे पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। इसी कारण कहा जाता है योगिनी एकादशी का व्रत पापों, रोगों और दुर्भाग्य को नाश करने वाला होता है। पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, फल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान जी की आरती करें। इस दिन चावल, गेहूं, दाल और तामसिक भोजन का सेवन न करें। अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार निर्जल, फलाहार या केवल जल से व्रत रखा जा सकता है। आइए अब हम जान लेते हैं पारण का समय। 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:15 के बीच आप पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना बेहद जरूरी होता है। योगिनी एकादशी के दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल और जल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी का पौधा, पीले वस्त्र या भगवान विष्णु से संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अंत में यही प्रार्थना है कि भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके सभी कष्ट दूर हो और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। जय श्री हरि विष्णु।